तो दिस इज़ गोइंग टू बी आर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें हम देखने वाले हैं सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जो रेजिस्टर्स होते हैं बेसिकली, दिख रहा है? हाँ, तो बेसिकली अगर हम रेजिस्टर्स की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था कि रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। अब अगर इस तरीके से कुछ वायर में दिखा दिया जाए जिगजैग लाइन तो इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में हम सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम एक क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाई और एक दूसरी रेजिस्टेंस लगाई और एक तीसरी रेजिस्टेंस लगाई और इस तरीके से हम रेजिस्टेंसेस को लगाते चले गए, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है हमारी R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस बैटरी से करंट निकलेगा, ये वाला इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से करंट निकलेगा और ये जो करंट है ये सेम करंट तीनों रेजिस्टर्स से जब पास करे तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये जो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। यही आई करंट R1 से भी पास करेगा, यही आई करंट R2 से भी पास करेगा और यही आई करंट R3 से भी पास करेगा। तो यहाँ पे सीरीज़ में करंट हमेशा सेम होता है और जब सेम करंट, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब सेम करंट पास करे n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स से तो वो सारे n रेजिस्टर्स किस में होंगे? सीरीज़ में। सीरीज़ में एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब इसके डेरिवेशन आपके कोर्स में है नहीं तो करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। बस ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। आर एक्विवेलेंट अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस होंगी तो उनको हम कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स को हम हटा सकते हैं और इसकी जगह पे एक नया रेजिस्टर हम लगा देंगे जिसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी? RE। मतलब ये तीनों रेजिस्टर्स इनइफेक्टिव हो गए, उसकी जगह पे एक नया रेजिस्टर आ गया RE जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ऑफ R1, R2 एंड R3। ये हो गया सीरीज़ का केस। इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट जो है वो सेम होता है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग होता है। मैं फिर से वही चीज़ बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए थोड़ा बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक बैटरी है और रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, R2 है और R3 है और यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। मान लो ये जो बैटरी है ये V वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? V वोल्ट की है। इस बैटरी का जो EMF है, बेसिकली हम ये कहते हैं कि इसका जो EMF है वो कितना है? E कितना है? V है, ठीक है। अब ये EMF और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। इसका EMF क्या है? V है। अब यहाँ जो करंट पास होगा IR1, IR2, IR3, है ना। मतलब बेसिकली इसमें जाने वाला, इसमें जाने वाला और इसमें जाने वाला करंट वही होगा, सेम होगा, I होगा। हम देख चुके इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो होगा V1, यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो होगा V2 और यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो होगा V3, ठीक है। तो V1, V2, V3 ये तीन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डेवलप होंगे। तीन पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 ये किसके बराबर आएगा? V के बराबर। मतलब ये जो V पोटेंशियल भेज रही थी बैटरी वो तीन भागों में बट गया, V1, V2, V3, जिनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा V वापस से, ठीक है। अब इसमें तरीका क्या होता है V1 निकालने का? तो देखो,
यहाँ पे अगर आपको V1 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करंट निकालना पड़ेगा। तो मैं सीधा एक रिजल्ट बना के दे रहा हूँ, उसको आप याद कर लेना। आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा इन डिफरेंट रजिस्टर, आप आराम से निकाल सकते हो। तो वो फॉर्मूला सुनो। अब जैसे मान लो आपको V1 निकालना है, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आपसे पूछेगा R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आप क्या करोगे, I इंटू R1 करोगे। अब I आपको निकालना पड़ेगा, तो I निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, I निकालने के लिए आपको इन तीनों रेजिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। आ रही है बात समझ में, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे I जो आप निकालोगे वो क्या होगा, अगेन ओम्स लॉ लगाओगे। I जो होता है वो V बाय R होता है, हम पढ़ चुके हैं पिछली बार। तो I क्या होगा, V बाय R होगा। V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, और R एक्विवेलेंट कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया हमारे पास I, इसको मल्टीप्लाई कर दो R1 के साथ, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा इस रजिस्टर के अक्रॉस। इसी तरीके से अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है V2, तो हमको क्या करना पड़ेगा, I इंटू R2। अब I इंटू R2 करने के लिए हमको क्या लगाना है, फिर से वही, पहले करंट निकालेंगे। तो करंट निकालने के लिए V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, उसके बाद इसको इस वाई रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो R2 से। फिर V3 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, I इंटू R3, फिर से वही V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R3। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो, नहीं वहाँ पे कोई बहुत बड़ी डेरिवेशन भी नहीं है इसकी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डेराइव भी कर सकते हो। बेसिकली हमको करंट निकालना है और उसके बाद उस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा गया हो। और करंट कैसे निकालेंगे, करंट निकालने का एक तरीका, EMF जो है बैटरी का उससे डिवाइड कर दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सीरीज में। अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। अब यहाँ पर ये तीन पैरेलल में लगे हैं। कैसे पता चला पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि करंट आई जाएगा, जाते जाते यहाँ पे एक जंक्शन पड़ा, इस जंक्शन पे इसको तीन रास्ते दिखेंगे, एक ये एक ये एक ये, तीन रास्ते। तो तीन भागों में ये करंट बट जाता है। इसको मान लो I1 चला गया, इसमें मान लो I2 चला गया, इसमें मान लो I3 चला गया। तो तीन रास्तों में, क्या मैंने कहा, तीन रास्तों में करंट बढ़ जाता है। जब करंट डिवाइड कर जाए तो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, करंट यदि डिवाइड कर जाए तो कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात है कि करंट तो अलग हो जाएगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम रहेगा। मतलब इस बैटरी का EMF यदि V है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, V। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, V। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, बोलो, V। नहीं आया समझ। इस बैटरी का EMF अगर V है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस थर्ड रजिस्टर के V, सेकंड के V, फर्स्ट के V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ध्यान रखना PD सेम रहता है, जस्ट उल्टा केस है। अब यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, थोड़ा सा इसमें हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। और जब इन तीनों को आप ऐड कर दोगे तो हमको रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुमको मिल जाएगी। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे ही तुमको मिल जाएगा, तुम क्या करोगे, 1 बाय RE तुमको मिलेगा जब तुम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे। तो RE निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल कर देना। अच्छा, अब इसमें करंट निकालने का तरीका देखो, पोटेंशियल डिफरेंस तो तुम्हें पता है, तीनों रजिस्टर में सेम रहेगा, और इन तीनों रजिस्टर का जो सम आएगा, मतलब R इक्विवेलेंट जो होगा, उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। ध्यान रखना, तो इन तीनों रजिस्टर का जो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, RE, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V। ठीक है, ध्यान रखना बस। अब यहाँ पे करंट निकालने का क्या तरीका है, तो देखो करंट निकालने का हमारे पास बड़ा वही आसान सा तरीका है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। मान लो जैसे हमारे पास एक रेजिस्टर ये लगा, एक रेजिस्टर ये लगा, ये R1 है,
ये R2 है, और यहाँ पर बैटरी है V वोल्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर करंट निकालना है तो करंट क्या होता है बाय ओम्स लॉ, V बाय R। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा I1, तो I1 करंट कितना आएगा, V बाय R1, और I2 करंट कितना आएगा, V बाय R2। अच्छा, इसी जगह पे अगर हमने इसके साथ कोई सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दी, मान लो हमने रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू को जोड़ दिया 4 ओम, और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दी 3 ओम, और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दी 4 ओम। ठीक है, और यहाँ पे इस पूरे अरेंजमेंट को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया जो कि है 2 वोल्ट की। तो अब इसके और इसके अक्रॉस कितना आएगा, 2 वोल्ट आएगा क्या? देखो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। पैरेलल के साथ ये वाला कैसा है, सीरीज में है। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है, इसके साथ ये सीरीज में है। ठीक है, इसकी जगह पे एक एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं, ये हमारा आर एक्विवेलेंट हो गया। इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V। मान लो ये V1 है, ये V2 है। अब सेम नहीं होंगे क्योंकि दोनों सीरीज में आ गए, लेकिन इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है आर एक्विवेलेंट के अक्रॉस, ये V2 है यदि, तो इसके अक्रॉस भी कितना आएगा, V2। इसके अक्रॉस भी कितना आएगा, 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस V2। ठीक है, तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को पकड़ो। जब 2 रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो उनका जो आर एक्विवेलेंट होता है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस भी होता है। ठीक है, चलो अब इसी फिगर में हमको निकाल के बताओ V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, करंट कितना कितना जाएगा, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। इसको 2 कर लो और इसको 2 कर लो। ठीक है, अब सॉल्व करो। सबसे पहले करंट निकालो, सर्किट में कितना बह रहा है। तो करंट इन द सर्किट, ये पहला ही क्वेश्चन हो गया। करंट सर्किट में कितना बह रहा है, तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। तो करंट सर्किट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू V बाय R एक्विवेलेंट। V मतलब EMF ऑफ द बैटरी। अब R एक्विवेलेंट पूरे सर्किट का क्या होगा, तो हमने कहा V बाय R एक्विवेलेंट, ये दो पैरेलल में है तो 1/2 प्लस 1/2 हमारे पास आ गया 1। तो इन दोनों का जो R एक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1, वो इसके साथ सीरीज में होगा। तो हमने कहा V बाय 5, तो हमारे पास आ गया V कितना है 2/5, तो ये आ गया 0.4 एम्पियर। तो ये जो करंट इसमें गया वो कितना है, 0.4 एम्पियर। अब हमसे कहा कि भाई 0.4 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में दौड़ रहा है, इसमें करंट मान लो I1 गया, इसमें करंट मान लो I2 गया। बता दो कि कितना कितना करंट, I1 कितना है और I2 कितना है, हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में करंट कितना गया। तो देखो पैरेलल में है ये दोनों रेजिस्टेंस, इन दोनों का क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यदि सेम होता है तो हम क्या करते हैं, V1 इज इक्वल टू V2, ऐसे मान के ऐसे सॉल्व करो। V1 इज इक्वल टू V2, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है। तो इसमें क्या होगा, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। आया समझ में? V इज इक्वल टू IR होता है तो V1 क्या होगा, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। तो यहां पे क्या होगा, I1 बाय I2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। अब R2 कितना है 2, R1 कितना है 2, ये क्या आ गया 1। तो I1 जो है वो I2 के बराबर है ना, मतलब I1 जो है वो I2 के बराबर है। अच्छा, अब हम देखें I1 प्लस I2 कितना है, I1 प्लस I2 कितना है। तो देखो ये 0.4 एम्पियर का करंट हम पहले ही निकाल चुके थे। ये 0.4 एम्पियर का जो करंट है इधर जाएगा 0.2 एम्पियर और इधर जाएगा 0.2 एम्पियर। कैसे, अभी देखो ये 0.4 एम्पियर का जो करंट है ये मान लो है I, तो यही तो 2 भागों में टूट गया, I1 और I2 में। तो हमने कहा I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के बराबर। तो हमने कहा I1 प्लस I2 क्या है, 0.4 है। I1 I2 के बराबर है तो I1 की जगह चाहे I2 सब्स्टिट्यूट कर दो, I2 की जगह चाहे I1 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो I1
I2 के बराबर है, तो हमने कहा I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 0.4। ये पहली इक्वेशन थी, इसी का हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब हमने कहा 2I2 इज इक्वल टू 0.4, तो हमारे पास I2 कितना आ गया 0.2। तो अगर I2 0.2 है तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I है, I हमारा 0.4 है, I2 0.2 है, तो 0.4 माइनस 0.2 0.2। तो इसमें करंट कितना गया 0.2, इसमें करंट कितना गया 0.2। अब वो कहता है कि भाई आप ऐसा करो कि सारे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। देखो इसके अक्रॉस कितना होगा, V इज इक्वल टू IR, इसमें करंट कितना जा रहा है 0.4, तो 0.4 इंटू 4, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 0.4 इंटू 4। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 0.2 इंटू 2। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 0.2 इंटू 2। और हमें पता ही है कि पैरेलल में सेम ही रहता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक का निकाल लेते, दूसरे काम अपने आप लिख लेते। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, वो सीरीज पैरेलल पूछता है और इस तरीके से वोल्टेज वगैरह पूछता है डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस। एक और क्वेश्चन देख लो। अब इस वाले सवाल में तुमसे पूछा है करंट आई कितना होगा। ये परफेक्ट ट्रायंगल है, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में गड़बड़ हुई है, बट दिस इज़ अ परफेक्ट ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें तुमसे पूछा है करंट आई कितना होगा। अब ज़रा करंट आई का पाथ देखो। आई करंट यहाँ पे इसको दो रास्ते दिख रहे हैं, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। बोलो हाँ कि ना। फिर से यहाँ पे करंट इधर जाएगा और इधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला मान लो ये I1 करंट है और ये वाला हमारा I2 करंट है, ठीक। ये I1 करंट इसमें जाते हुए इसके पास और कोई रास्ता नहीं है, ये इसमें घुसेगा। और I2 करंट के पास यहाँ पर कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, तो I2 फर्दर डिवाइड करेगा। लेकिन I1 फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, वो I1 3 ओम में जितना जा रहा है उतना ही इसमें भी जाएगा। और ये I2 इधर से आएगा और I2 और I1 मिलके फिर से I बना लेंगे, जो वापस बैटरी में चला जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें कौन सा सीरीज़ में कौन सा पैरेलल में, तो करंट डिवाइड नहीं करता सीरीज़ में, करंट सेम रहता है। तो 3 ओम और 3 ओम ये दोनों जो हैं ये किस में हैं, ये किस में है बोलो, सीरीज़ में है। और उसके साथ ये वाला किस में है, पैरेलल में है। तो हम रेजिस्टेंस एक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये कितने हो गए 6 ओम, और 1/6 प्लस 1/3 कितना हो गया 1/6 प्लस 1/3 कितना हो गया, हमने कहा 2 और 3, तो ये आ गया 6/3 दैट इज़ 3 ओम, ठीक है। तो हमारे पास आर एक्विवेलेंट कितना आ गया, आर एक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 3 ओम। करंट हम निकाल सकते हैं पूरे सर्किट में कितना दौड़ रहा है। अब पूरे सर्किट की जब बात करेगा तो तुम्हें क्या करना होगा, पूरे सर्किट का एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखना होगा डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द या ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो V क्या है 3 वोल्ट और R एक्विवेलेंट क्या है 3 ओम, करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। अब ये JEE 2003 का सवाल था, IIT 2003 का सवाल था। क्या कठिन था, क्या ये कठिन था? ये बिल्कुल कठिन नहीं था, बहुत आराम से होने वाला ये क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखो, नाउ सी दिस वन क्वेश्चन। अब इसमें जो है तुमको 3 रेजिस्टेंसेस दी है, ये R है, ये 1.5 R है, ये 3 R है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टर R के अक्रॉस वो VA है, इसके अक्रॉस VB है, इसके अक्रॉस VC है। तीनों में क्या रिलेशन होगा, VA VB के बराबर नहीं है, VB VC के बराबर नहीं है, VA VB के बराबर है, VB VC के बराबर नहीं है, VA VB के बराबर नहीं है, VB VC के बराबर नहीं है, VA VB VC तीनों ही बराबर हैं। तो ये चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, आपको मार्क करना है। अब सुनो कैसे करोगे। देखो एक चीज़ तो हमको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये VB है और ये VC है, VB VC तो बराबर होगा, ठीक है। तो VB और VC तो बराबर ही होगा। ये वाला दोनों सेम हो गए, इसको ऐसा करो, हाँ VB VC के बराबर है और इस ऑप्शन में भी तुम्हारा VB और VC बराबर है। अच्छा, जो पोटेंशियल डिफरेंस VB के अक्रॉस होगा वही VC के अक्रॉस होगा और वही इन दोनों रेजिस्टेंसेस के एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा, है ना। इन दोनों रेजिस्टेंस के एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा। तो इन दोनों का एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या होगा। तो 1/3R और 1.5R कितना होगा 3/2, तो 2/3R। तो ये आ गया 3/3R, तो ये आ गया 3R/3, तो ये आ गया R।
तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस आई वो कितनी आई, वो आई आर। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। मान लो करंट आई जा रहा है, ठीक है, करंट आई जा रहा है, इस करंट की वजह से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो VA आया, ठीक है, VA आया क्योंकि दिया हुआ है VA है और ये रेजिस्टेंस आर है, तो इसके अक्रॉस भी कितना आएगा, क्योंकि ये भी तो रेजिस्टेंस आ रही है और करंट सेम है, करंट भी सेम, रेजिस्टेंस भी सेम, तो क्या PD वही आएगा, वो भी तो वही आएगा। तो ये V जो है VA, इसके अक्रॉस भी कितना आ जाएगा, VA, और यही VA जो है वो VB के बराबर है और VC के बराबर है, क्योंकि ये एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1.5R और 3R का। तो VA इज इक्वल टू VB और VB इज इक्वल टू VC। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और इधर VA कैसे आया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस R है, जब इसके अक्रॉस VA है तो इसके अक्रॉस भी तो VA होगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा नीट 2015 का सवाल था, ठीक है, जो आपने सक्सेसफुली मुझे लगता है सॉल्व कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी लगाई, 1 ओम का रेजिस्टर, और ये दोनों पैरेलल में हैं, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे हमको बताओ कि करंट इसमें I1 कितना है और इसमें I2 कितना है, जल्दी से निकालो। करंट I1 कितना है और करंट I2 कितना है, फटाफट निकालिए। तो सबसे पहले हम सर्किट में बहने वाला पूरा करंट पता करते हैं, I करंट इन द सर्किट। तो I करंट निकालने के लिए हमको एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। इसका एक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 3 18 और 9, तो ये आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। इसका एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख लेना, 1/6 प्लस 1/3, तो ये 2 हो जाएगा जब आप एलसीएम ले लोगे, है ना, तो ये आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को भूल जाएंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 ओम, और 2 ओम के साथ ये 1 ओम किस में होगा, सीरीज में, तो 2 + 1 3 ओम। तो करंट कितना आ जाएगा, V/R, तो V क्या है 9, R क्या है 3, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर का करंट। अब यही 3 एम्पियर का जो करंट है यही तो डिवाइड हुआ 2 भागों में, I1 और I2 में, तो हम लिख सकते हैं I1 + I2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, जो हमने पहले टेक्निक बताई थी उसी हिसाब से करेंगे। अब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल में है, तो हम लिख सकते हैं I1 × R1, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, V1 इज इक्वल टू V2, तो हम लिख सकते हैं I1 × 6 इज इक्वल टू I2 × 3, तो ये आ गया 2, तो ये आ गया 2I1 इज इक्वल टू I2, 2I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है। तो I1 क्या है, ठीक है, तो I2 की जगह पे हम 2I1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो I1 इस इक्वेशन में, तो I1 + I2 की जगह पे 2I1 इज इक्वल टू 3, तो 3I1 इज इक्वल टू 3, I1 कितना आ गया 1 एम्पियर, और I1 + I2 3 है, तो I1 अगर हमारे पास 1 एम्पियर आ गया तो I2 तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, तो ये आ गया 2 एम्पियर, ये आ गया 1 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखना है, तो I1 और I2 निकल आया। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, पूछा नहीं है बट अगर पूछ ले तो 6 × 1 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना आएगा 2 × 3 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना आएगा 3 × 1 3 वोल्ट। अब तीनों को जोड़ दो, 6 + 3 9 वोल्ट आ गया भाई। जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिलके क्या बनाएंगे, EMF ऑफ द बैटरी, है ना। तो इसके अक्रॉस 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट, है ना, और इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना आएगा 6 वोल्ट वही रहेगा, और इसके अक्रॉस कितना आया 3 वोल्ट, क्योंकि इधर से 3 एम्पियर का करंट जाएगा, 3 × 1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 6 + 3 कितना आ गया 9 वोल्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। जितना भी सब कुछ था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने कवर कर दिया है, आपका कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। अगला वीडियो जो होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर होगा, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।